ये घटना 2021 के एंड की है। राजस्थान के एक पुराने और कम यूज होने वाले गवर्नमेंट नर्स हॉस्टल की, जो शहर से थोड़ा दूर हाईवे के पास बना था, जहां नई ट्रेनी नर्स सुनीता को नाइट ड्यूटी के साथ रहने के लिए अलॉट किया गया। सुनीता एक पढ़ी लिखी और प्रैक्टिकल लड़की थी, जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से थी और कभी भी भूतों, आत्माओं या पोजेशन जैसे कॉन्सेप्ट को सीरियसली नहीं लेती थी। हॉस्टल आने के पहले दिन सब नॉर्मल था, लेकिन पहली ही रात उसने महसूस किया कि उसके कमरे में हवा बिना वजह ठंडी हो जाती है और किसी के चलने की हल्की सी आवाज कॉरिडोर से आती रहती है। शुरू में उसने इस बिल्डिंग की पुरानी स्ट्रक्चर और हाईवे के नॉइस पर ब्लेम किया, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे सुनीता का रूटीन बदलने लगा। वो बिना वजह रात को एग्जैक्टली एक ही टाइम पर आंख खोल देती और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता, जैसे कोई उसे नींद से जगाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दिन बाद उसने अपनी रूममेट को बताया कि उसे रोज रात एक ही सपना दिखता है, जिसमें एक औरत अपनी गोद में न्यूबॉर्न बच्चा लिए टेरेस के पास खड़ी होती है और बिना मुंह खोले रो रही होती है। उसे उस औरत के गले पर गहरा सा निशान भी दिखाई देता है, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे खामोश कर दिया हो। धीरे धीरे सपना और हकीकत का फर्क मिटने लगा और सुनीता बिना याद के नींद में चलने लगी। एक रात सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कॉरिडोर में खड़े देखा, जहां वो खुद से ही धीमी आवाज में बात कर रही थी और बार बार एक ही लाइन बोल रही थी, मैं लौट आई हूँ। जब गार्ड ने उसका नाम लिया तो सुनीता ने पहली बार आंख उठाकर देखा और उसकी आंखों का एक्सप्रेशन बिल्कुल खाली था, जैसे कोई और ही अंदर से देख रहा हो। अगले दिन जब सुनीता से पूछा गया तो उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके पैरों के तलवों पर मिट्टी और टेरेस की धूल चिपकी हुई थी। सबसे ज्यादा शौक तब लगा जब सुनीता ने बिना किसी वजह के मारवाड़ी लैंग्वेज में बात करनी शुरू कर दी, जबकि वो जयपुर के शहरी बैकग्राउंड से थी और उसकी बोली हमेशा हिंदी इंग्लिश मिक्स रही थी। हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने जब सीसीटीवी चेक किया तो उन्होंने देखा कि सुनीता पिछले कई रातों से बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रही थी। रात के 3 बजे वो अपने बेड से उठती, दरवाजा खोलती और सीधे टेरेस तक जाती और वहां रेलिंग के पास खड़े होकर किसी इनविजिबल चीज को अपने सीने से लगाने की एक्टिंग करती, जैसे वो बच्चा हो। जब फुटेज सुनीता को दिखाई गई तो उसने अपनी नजर झुका ली और सिर्फ इतना कहा, वो ठंड से कांप रहा था। उसके बाद सुनीता की फिजिकल कंडीशन रैपिडली डिग्रेड होने लगी। कभी उसका शरीर इतना ठंडा हो जाता कि थर्मामीटर का नीडल नीचे गिर जाता और कभी बिना बुखार के पसीना टपकने लगता। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हार्मोनल इम्बैलेंस और स्लीप डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया, लेकिन दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। जब सुनीता को मंदिर ले जाया गया तो उसने सीढ़ियां चढ़ते ही उल्टी कर दी और चीख कर बोली, यहाँ मत लाओ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हॉस्टल के कुछ पुराने स्टाफ ने बताया कि इसी टेरेस से लगभग 17 साल पहले एक नर्स शांताबाई ने सुसाइड किया था, जो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और जिसकी डेथ को हॉस्पिटल ने पर्सनल स्ट्रेस बोलकर दबा दिया था, क्योंकि उस केस में सीनियर स्टाफ का नाम आ रहा था। जब शांताबाई की पुरानी फोटो सुनीता को दिखाई गई तो सुनीता का चेहरा पीला पड़ गया और उसने बिना देखे कहा, उसकी आवाज अब भी यहीं घूमती है। एक्सॉर्सिज्म के लिए जब एक लोकल पंडित को बुलाया गया तो सुनीता ने पहली बार अपनी आवाज में बात नहीं की,
बल्कि एक थकी हुई औरत की आवाज में कहा, मेरा बच्चा यहाँ से गिर गया था। पूरे कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया। लाइट्स फ्लिकर करने लगी और सुनीता के हाथ पैर नीले निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ रखा हो। पंडित ने मंत्र पढ़ने के बीच सुनीता जोर से चिल्लाई। उसका शरीर आर्क बन गया और उसने बोला, ये शरीर तब तक मेरा है जब तक सच बाहर नहीं आता। अचानक सब कुछ शांत हो गया और सुनीता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब वो होश में आई तो उसे पिछले 3 महीने की कोई भी याद नहीं थी। सुनीता ने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के जॉब छोड़ दी और हॉस्टल से चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी उस नर्स हॉस्टल में नाइट ड्यूटी से लोग डरते हैं। गार्ड्स कहते हैं कि सीसीटीवी में अब भी रात 3 बजे टेरेस पर एक औरत बच्चे को सीने से लगाए खड़ी दिखती है। और पिछले साल एक नई ट्रेनी ने ड्यूटी ज्वाइन करते ही बिल्कुल वही शब्द कहे जो सुनीता ने कहे थे, मैं लौट आई हूँ। और आज तक कोई नहीं जानता कि जो चला गया था वो सच में गया भी था या सिर्फ इंतजार कर रहा था किसी नए शरीर का। लेकिन जिस रात सुनीता के साथ ये सब कुछ हुआ था उस हॉस्पिटल में, उसी रात के बाद हॉस्टल के रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली सब कुछ नॉर्मल दिखा दिया गया। सुनीता का नाम क्वाइटली अटेंडेंस रजिस्टर से हटा दिया गया, जैसे वो कभी वहां रही ही नहीं। लेकिन जो लोग उस टाइम प्रेजेंट थे उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि सुनीता के जाने के बाद भी 3 बजे का पैटर्न टूटना बंद नहीं हुआ था। गार्ड्स ने बताया था कि अब भी सीसीटीवी सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि कभी कभी एक सेकंड शैडो भी कैप्चर करता है, जो रेलिंग के बिल्कुल पास जमीन पर बैठा हुआ है, जैसे कोई गिर चुका हो। और जब फुटेज रिमाइंड की जाती है तो बैकग्राउंड में एक फेंट सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई लोरी गा रहा हो, पर बर्ड्स बिल्कुल क्लियर नहीं होते। इसी बीच एक आरटीआई के थ्रू कुछ लोकल एक्टिविस्ट को पुराने हॉस्पिटल केस फाइल्स का एक्सेस मिला, जहां शांताबाई का नाम सिर्फ सुसाइड विक्टिम के तौर पर नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन स्टाफ मेंबर के रूप में मार्क किया गया था। फाइल्स के मुताबिक वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर रिपीटेडली सीनियर्स से हेल्प मांग रही थी और एक रात टेरेस पर कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद उसकी फाइल एब्रप्टली क्लोज कर दी गई। जब ये बात क्वाइटली सर्कुलेट हुई तो हॉस्टल के उस विंग में रहने वाली एक और ट्रेनी ने एक्सेप्ट किया कि उसे भी रात को अक्सर लगता है जैसे कोई उसके कमरे में है। और एक सुबह उसके फ़ोन में बिना उसके नॉलेज के एक वॉइस नोट मिला, जिसमें एक औरत थकी हुई आवाज़ में कह रही थी, अभी भी कोई नहीं सुन रहा। सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट तब आया जब सुनीता खुद लगभग 1 साल बाद बिना किसी कांटेक्ट के हॉस्टल के गेट पर दिखी। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, पर उसने गार्ड से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, बच्चा मिला क्या? जब गार्ड ने घबराकर मना किया तो सुनीता ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी वो रो रहा है, और पलटकर चल दी। बाद में जब उस गेट के सीसीटीवी चेक किया गया तो पता चला कि सुनीता के पीछे पीछे एक और शैडो चल रही थी, जो कैमरे के फ्रेम से बाहर जाते ही गायब हो गई। आज भी हॉस्टल ऑफिशियली ऑपरेशनल है, पर जो भी वहाँ नाइट शिफ्ट करता है वो जानता है कि 3 AM सिर्फ एक टाइम नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर इस बात का कि कुछ कहानियाँ एंड इसीलिए नहीं होती क्योंकि उनका अंत नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका सच कभी बोला ही नहीं गया। और शायद इसीलिए टेरेस पर खड़ी वो औरत किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए लौट लौट कर आती है कि जब तक सच एक्सेप्ट नहीं होता तब तक जाना सिर्फ एक इल्यूज़न होता है। और किसी भी रात किसी भी नए शरीर के साथ
वो कहानी फिर से शुरू हो सकती है। अगर आप चाहते हैं उस औरत का पूरा सच जानना कि किस तरीके से उसकी डेथ हुई थी, तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। और अगर आपको भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट शेयर करना है तो कमेंट करके अपनी स्टोरी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।